कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ में क्रिकेट मैच होना था, लेकिन कोहरे की वजह से इस मैच को रद्द करना पड़ गया। इसे लेकर विरोधी सरकार की नीतियों पर हमलावर है और इसे प्रदूषण से जोड़ रहे हैं। इधर मैच रद्द होने की घोषणा हुई, उधर अखिलेश यादव ने कह दिया कि मैच कोहरे के चलते नहीं बल्कि स्मॉग के चलते रद्द हुआ। तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, मुंह ढक लीजिए, आप लखनऊ में हैं। कि आपके पॉल्यूशन की वजह से सोची अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया। हालांकि बीसीसीआई का कहना है कि मैच रद्द की वजह कोहरा ही थी। प्रदूषण अब सब जगह नॉर्मल बात, हर जगह प्रदूषण हो रहा समस्या है, तो मिक्स तो था ही प्रदूषण, लेकिन कोहरा मुख्य वजह थी। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक नई बहस शुरू कर दी। उन्होंने लिखा, अधिकतर उत्तर भारतीय शहरों में AQI 400 से ज्यादा है, ऐसे में मैच तिरुवनंतपुरम में शेड्यूल करना चाहिए था। ओमान दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को ओमान के सुल्तान ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। ये सम्मान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के सुल्तान हसीम बिन तारिक अल सईद से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ओमान साझेदारी को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आज की यह समिट भारत ओमान पार्टनरशिप को नई दिशा देगी, नई गति देगी और नई बुलंदियों तक पहुंचने में मदद करेगी। साथ ही पीएम मोदी ने समय के साथ भारत और ओमान के बीच दोस्ती और मजबूत होने का दावा किया। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है। प्रधानमंत्री ने ओमान के साथ अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही। भारी हंगामे के बीच आज लोकसभा में विकसित भारत जी रामजी बिल पास हो गया। कल सरकार इसे राज्यसभा में पास कराने की कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध कर रहा है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही मकर द्वार पर प्रदर्शन करते हुए विपक्षी सांसदों ने यह संदेश दे दिया कि वो इस बिल को लेकर सियासी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये मार्च गांधी प्रतिमा से शुरू हुआ, जिसकी अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। कार्यवाही शुरू हुई तो केसी वेणुगोपाल ने इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने की मांग की। We are ready to cooperate. Only one demand. Sir, send it to standing committee, sir. इसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन तभी विपक्षी सांसदों ने कागज के टुकड़े फाड़कर हवा में उछालना शुरू कर दिया। इस बीच जो 27 दिसंबर को कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें जी राम जी कानून पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान के जोधपुर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। कुत्तों के एक झुंड ने पैदल चल रहे दंपति पर हमला कर दिया। आगे आगे दंपति और पीछे पीछे खतरनाक काले कुत्तों का झुंड। काफी देर से हमले की योजना बना रहे ये आवारा कुत्ते अचानक महिला पर झपटे और इसी बीच बचाव में दोनों नीचे गिर गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, कुत्तों के झुंड ने पूरी ताकत से दोनों पर हमला कर दिया। कुत्ते काफी देर तक दोनों को यूं ही काटते रहे। इस हमले में महिला तो किसी तरह बच निकली, लेकिन पति बुरी तरह फंस गया। कुत्तों का झुंड जब तक उसे काटता रहा, जब तक दूर खड़े युवक ने उन पर पत्थर नहीं मारा। इस पूरी घटना ने एक बार फिर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जहां एक बर्खास्त अतिथि शिक्षक के समर्थन में छात्राएं कलेक्टर दफ्तर पहुंच गई और फैसला बदलने को कहने लगी। लेकिन ये सब काम आपका नहीं है, आपका काम केवल पढ़ाई करना है। और उस व्यक्ति ने मुझे उसी समय कहा था कि सर मैंने पैसे लिए, बच्चों से पैसे मांगे हैं, बात खत्म हो गई। दरअसल हुआ यूं कि कलेक्टर सुधीर कोचर 15 नवंबर को तेजगढ़ के सरकारी स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां एक छात्रा ने बताया कि प्रैक्टिकल के लिए टीचर ने 50 रुपए लिए हैं। कलेक्टर ने टीचर से पूछा तो उसका जवाब हाँ था। बात वहीं रफा दफा हो गई, लेकिन दफ्तर जाकर कलेक्टर ने गेस्ट टीचर के तौर पर तैनात राम प्रकाश गुप्ता की बर्खास्तगी का आदेश टाइप करवा दिया। इसको लेकर स्कूल की छात्राएं नाराज हो गई, क्योंकि बर्खास्त टीचर और छात्राओं के मुताबिक मामला कुछ और है। सभी बच्चों ने फाइल हमसे मंगाई थी, क्योंकि वहाँ उपलब्ध नहीं थी तेजगढ़ बाजार में, तो मैंने हाँ बोल दिया और लाके उनको दे दी।
हमने बोला था कि सर ने पैसे नहीं लिए हैं, सर की गलती, वो लड़की आई नहीं थी स्कूल, तो उसको पता नहीं था। सर से हमने मतलब फाइल मंगवाई थी, तब उसे हमको उपलब्ध नहीं दी, तो उसको लगी कि सर ने चेंज करवाने की फाइल। छात्रा और बर्खास्त टीचर भले ही कोई भी तर्क दे, कलेक्टर सुधीर कोचर अपने फैसले से टस से मस होने को तैयार नहीं। लोकसभा में आज वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन जी रामजी बिल पर ऐसा हंगामा हो गया कि कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई। अब वायु प्रदूषण पर कल चर्चा की जाएगी। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को चर्चा की शुरुआत करनी थी। मेरा पूरा भाषण तैयार था, लेकिन अब शायद अगले सेशन में हो जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई तो डिंपल यादव ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा दिया। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी पोल्यूशन पे, और सरकार ने वो चर्चा नहीं कराई है। कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, जहां पे हमें सरकार को काम करना चाहिए। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी घेरा, तो बीजेपी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। 10 साल तक जो सरकार में रहे, क्या उन्होंने प्रदूषण के बारे में कोई कदम उठाया? फिलहाल शुक्रवार को इस मुद्दे पर संसद के अंदर क्या नजारा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 100 से ज्यादा गायों की मौत भूख और दूषित चारे की वजह से हो गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गाय हमारी माता है, लेकिन उसको पालना शायद हमको नहीं आता। अगर आता तो गायों की मौत, और वो भी 100 से ज्यादा गायों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं होती। इस मामले को लेकर ग्रामीण गुस्सा में है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ साथ सत्ताधारी बीजेपी भी इस मामले पर आग बबूला है। आरोप है कि गौशाला में इन गायों को भूखा रखा गया और खाना दिया भी गया तो वो दूषित था। इन्होंने गायों पे ध्यान न दे करके अपने अन्य पर्सनल खर्चों में वो पैसा खर्च किया है। तो मात्र 10 महीने में 75 लाख रुपए कहाँ गए, गौशाला में तो लगे दिखाई नहीं दे रहे। इधर प्रशासन पर यह आरोप है कि उसने गोवंशों का चुपचाप तरीके से पोस्टमार्टम करके दफना दिया, जिसको लेकर गुस्सा और भी ज्यादा फूट पड़ा। प्रशासन जांच की बात कहकर लोगों को शांत कराने की कोशिश में जुटा है। प्रथम दृष्टया ये देखने में है कि जो सर्दी है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया की उनकी सर्दी के कारण डेथ हुई है, क्योंकि मौके पे काफी ज्यादा सीलन और वो थी, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद में ही पता कारणों के साथ में बताया जा सकता है। इस बीच मुकाम से पहुंचे स्वामी राजन प्रकाश ने चेतावनी दी है कि दोषियों पर गौ हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ तो गौ सेवक अनशन करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।